यूपी के बरेली में एक पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत अचानक खूनी वारदात में बदल गई। गुस्से में आए दामाद ने अपनी सास और साले पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। यहाँ एक पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत अचानक खूनी वारदात में बदल गई। दरअसल थाना इज्जत नगर क्षेत्र के गांव रहपुरा चौधरी में एक शख्स ने पंचायत के दौरान अपनी सास, साले और पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में सास और साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी अफसर खान और उसकी पत्नी साइमा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को खत्म करने के लिए दोनों परिवारों और गांव के लोगों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन पंचायत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ नहीं थी, इनमें मियां बीवी में झगड़ा था आपस में और यहाँ आए थे निपटाने के लिए, और वो लड़का छुरी लेके आया, उसने मर्डर कर दिया। बस आपसे विवाद था मेरे का। हाँ, पति पत्नी का विवाद था। बीवी घर नहीं जा रही थी, मैके में आ गई थी 5-7 दिन से। अफसर जो है उसने अपनी सास को, आसमा को, और अपने साले आदिल को और अपनी बीवी शाइमा को, तीनों को छुरी मार दी। ठीक, तीनों को मार दी। 2 मर्डर हो गए और एक अभी जिंदा। साला और सास खत्म हो गई। तो आसमा नाम है सास का और आदिल नाम है साले का। गांव रहपुरा चौधरी में पंचायत चल रही थी। दोनों परिवार आमने सामने बैठे थे और विवाद खत्म कराने की कोशिश चल रही थी। इसी दौरान आरोप है कि अचानक आरोपी अफसर खान ने चाकू निकाल लिया और बिना किसी चेतावनी के अपनी सास आसमा और 19 साल के साले आदिल पर हमला कर दिया। चाकू के ताबड़तोड़ वार से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमले के दौरान जब पत्नी साइमा ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। कल थाना इज्जत नगर में रहपुरा चौधरी गांव में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों को चाकू मार के घायल कर दिया गया था, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक आरोपी की जो पत्नी है वो वर्तमान में उपचाराधीन है। रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि ये व्यक्ति गांव में अवैध शस्त्र के साथ घूम रहा है और इसके द्वारा अपनी पत्नी को हत्या करने के लिए दोबारा प्रयास किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा अस्पताल में और जो गांव है वहां पे काफी फोर्स बढ़ाई गई। पुलिस की जो 3 टीमें इसकी तलाश में लगी थी, उनके द्वारा लगातार इसको ढूंढा जा रहा था। आज सुबह लगभग 5:45 बजे के आसपास पुलिस टीम ने इसके साथ एंगेज किया। इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पे लगातार फायर किया गया। काफी भारी मात्रा में इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें इसको गोली लगी। यहां से इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई है। इस अपराधी का नाम अफसर खान पुत्र सरवर खान, जो रहपुरा चौधरी का रहने वाला थाना इज्जत नगर का है। दरअसल बताया जा रहा है कि अफसर का कोई पहला कारनामा नहीं, बल्कि पहले भी वो एक और हत्याकांड की पटकथा लिख चुका था। परिवार के लोगों ने बताया कि दोहरा हत्याकांड करने वाला आरोपी अफसर नाबालिग उम्र में यानी लगभग 16 साल की उम्र के दौरान अपने मामा की हत्या करके भी जेल जा चुका है। दरअसल बात 2004 की है, जब वो थाना चैनपुर में रहने वाले अपने मामा की हत्या करके जेल गया था। उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। 2015 में वो जमानत पर बाहर आया था और 2017 में उसने अपनी ही चचेरी बहन साइमा से लव मैरिज की थी। अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ने वाली साइमा के परिवार के लोगों ने बताया कि आरोपी अफसर हमेशा से ही गुस्से वाला शख्स रहा है। आए दिन घर वालों से मारपीट और लड़ाई करता रहा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो एक दिन अपनी ही पत्नी साइमा और परिवार के लोगों के हत्याकांड को अंजाम दे देगा। बताया जा रहा है कि 2004 में उसने अपने ही मामा की हत्या कर दी थी। आरोप था कि आरोपी अफसर का उसी की मामी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तब आरोपी अफसर की उम्र मात्र 16 साल थी। इस बात की जानकारी उसके मामा को लग गई थी। परिवार के लोगों में विवाद हुआ, जिसके बाद उसने मौका पाकर अपनी ही मामी के साथ मिलकर अपने मामा की हत्या कर दी थी। यानी अफसर की क्राइम कुंडली पुरानी रही है। फिलहाल आरोपी अफसर खान का एनकाउंटर पुलिस की ओर से किया जा चुका है। पुलिस की ओर से बताया गया कि जब पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी एक्शन में आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।